और अब अगले 4 स्टॉक जल्दी जल्दी बताने ऐसा मुझे आदेश दिया गया है। एनएलसी इंडिया 7th स्टॉक है और इन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है राजस्थान ऊर्जा पावर निगम के साथ 300 मेगावाट का, तो इसलिए ग्रीन में। फिनोलेक्स केबल में जेफरीज की रिपोर्ट है, 1270 का टारगेट है और उनका मानना है कि जो हाउसिंग में बड़ा कैपेक्स हो रहा है, इसके सबसे बड़े फायदे वो दिखाइए ना कि फिनोलेक्स केबल मुझसे ज़्यादा तेज आप चलिए फिर। फिनोलेक्स केबल इसलिए जो है ग्रीन में इसको रख रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छी खबर है, टारगेट ऊपर का है। सफारी इंडस्ट्रीज़, इसमें एक रिपोर्ट आई है कल नहीं, दो दिन पहले आई थी, और कल एक पीएल की रिपोर्ट आई प्रभुदास लीलाधर की। उनका कहना है कि कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो जाए 15% से कम की रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगी इस पूरी इंडस्ट्री की, तो उसमें वीआईपी और सब है, तो मुझे सफारी लगा इसमें रखना चाहिए। और 10वां स्टॉक है जॉनसन कंट्रोल हिताची, जो एसी वाली है। इसमें एक आध हफ्ते में 30-35% की रैली बनी थी, अब हो रही प्रॉफिट बुकिंग। कल देखिए 6% गिरा, अभी और गिरेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रेड में रखना चाहिए। अब जरा फ्राइडे फील पे ले आता हूं आपको। पहला है पीवीआर आइनॉक्स। इस हफ्ते का चार्ट देखेंगे ना, तो पिछले 2 दिनों से मंडे के तगड़े मूव्स के बाद, मंडे को जब बातचीत हुई थी इसी शो में सुबह सुबह 4-5% उछला था। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे कंसोलिडेट करना है। मुझे लगता है फिर चलने की तैयारी में आएगा पीवीआर आइनॉक्स। आए ना आए पता नहीं, लेकिन खबरें बता दो यार। मूवीज गैलॉर बढ़ती चली जा रही हैं सिनेमाघरों में पिक्चरें। आज घूमर रिलीज हो रही है अभिषेक बच्चन साहब की। हम दोनों के बीच में एक टीवी स्क्रीन लगी है, उसको जरा दिखाइएगा। जो लगी हुई है उनका हाल दिखाता हूं आपको। माय गॉड, गदर, ये जो सनी देओल गड्डी लेके निकले, इसका तेल खत्म ही नहीं होता। 100 करोड़ का बजट, 338 करोड़ रुपए। अभी तो दूसरा वीकेंड आना बचा रहेगा, एक ही वीकेंड निकला है। सनी देओल ने गजब कर दिया है यार। लोन लेके कल जाते वक्त मैं रेडियो पे गाना सुन रहा था, इन्हीं के, और एक टॉप 20 लिस्ट आती है। अच्छा लगा गाने सुन के। वो मैं निकला गड्डी लेके, उसके बाद वो दूसरा एक और था, काले कामा वाला, उड़जा काले कामा। उड़जा काले साल पुराने नहीं याद रहते, लेकिन गदर जो भी है, नॉस्टैल्जिया हो, जो 338 करोड़ रुपए कमा लिए। OMG 2 धीरे धीरे पिकअप होती चली जा रही है, 111-112 करोड़ रुपए एक एडल्ट मूवी कमा गई। और जेलर, खैर ये तो पता ही था, रजनीकांत, ये सब इस हफ्ते भी छाप रही होंगी। ये दूसरा वीकेंड ही आया इन सबका, और उसमें अगर आप घूमर देखेंगे, घूमर का ट्रेलर भी बुरा नहीं है। मैं पीवीआर आइनॉक्स को ग्रीन ले जा रहा हूं। सिनेलाइन इंडिया, अब क्या है, ऐसी चर्चा हो रही थी गदर वर्दर तो सिंगल स्क्रीन छोटा सा, तो अब ये ऐसा सिंगल स्क्रीन ही है, तो ये भी एग्जीबिशन मल्टीप्लेक्स ही मूवी मैक्स के नाम से सिनेलाइन चलाता है। बीकानेर, गाजियाबाद, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नासिक, नोएडा, पटियाला, सिकंदराबाद। मैंने लिस्ट देखी, मैं कुछ और था ऐसा याद किया, मैंने लिख के ले आया था, थे ही 8-10 शहर तो इसको हरा कर दिया यार। चमक रहे हैं सब, ये मूवीज गजब कर रही हैं। तीसरा फिर मैंने करा यूएफओ मूवीज। यूएफओ मूवीज क्या है? एक तो डिजिटल सिनेमा का डिस्ट्रीब्यूशन और इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। तो भाई इनके पास 2000 से ज्यादा एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स हैं। तो जब मूवीज पिकअप होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स बढ़ते हैं, इनका कट बढ़ता है। इनके पास 3400 से ज्यादा एडवर्टीजमेंट स्क्रीन्स हैं। तो मैं यूएफओ मूवीज के साथ जा रहा हूं। और चौथा भी फ्राइडे तड़का ही है, सूला विनयार्ड्स के साथ खत्म कर रहा हूं। और पीवीआर आइनॉक्स ने कहा था पिछला संडे और उसके बाद पिछले 3 दिन वीकेंड के रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन, यही आया था अपडेट। सूला ऊपर से चढ़ के और आ गया कि ये जो लॉन्ग वीकेंड था इंडिपेंडेंस डे वाला, हमने रिकॉर्ड फुटफॉल्स, रिकॉर्ड वाइन टूरिज्म के आंकड़े देखे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।